हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है। वो हमने डिस्कस कर लिया था। डिस्प्लेसमेंट इन चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन। एक ग्रीक में आपका एक लेटर होता है डेल्टा, उससे हम इसको डिफाइन करते हैं। और अगर हमारा x2 ज्यादा है x1 से, मतलब फाइनल पोजीशन अगर हमारी ज्यादा है इनिशियल से, तो ये पॉजिटिव। और अगर x1 ज्यादा है x2 से, तो जो चेंज इन x है वो हमारा नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और वो हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू सीखा था। अब आगे इसमें देखें बेटा कि आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक की बात कर रही हूं मैं, आपकी बुक में एक ग्राफ है, तो आप ग्राफ को स्टडी करते हैं। पहला जो ग्राफ है आपका वो पोजीशन और टाइम के बीच में है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के बीच में। कि सपोज टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आप चेक करें पार्टिकल की पोजीशन वही आपकी 40 मीटर है। सेकेंड वाला ग्राफ है जो आपका, ये यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है, मतलब टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है तो साथ में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिनियरली आपका जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो ग्राफ आपका कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। थर्ड आपका जो दिखाया गया है वो सपोज एक कार का दिखाया गया है, पोजीशन टाइम, कि स्टार्टिंग में कार आपकी रेस्ट पे थी, जैसे जैसे टाइम आपका इंक्रीज हुआ कार ने स्पीड पकड़नी स्टार्ट की, तो उसके साथ डिस्टेंस ट्रेवल करना स्टार्ट किया उसने, तो वो आपका क्या है? इंक्रीजिंग में। सो ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें क्या लिखा गया है प्यारे बच्चों, यहां वाले पार्ट में बताया गया है कि एग्जाम्पल में कि जैसे मोशन ऑफ कार, ओ से लेके पी पे एक कार है वो आपकी मूव करती है, तो पाथ लेंथ कितनी दे रखी है उसकी? 360 डिग्री दे रखी है। फिर वो ओ से पी के बाद वापस कहां पे गई? क्यू पे। तो 360 में पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस भी हमें ऐड करना होगा। सो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा? 480। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आप एक बार डायग्राम में देखो, ओ से हम पी पे गए, मतलब आपकी जो कार है वो पहले ओ से पी पे गई, फिर आपकी क्यू पे आई, तो जो टोटल उसका पाथ डिस्टेंस है, जो उसका टोटल लेंथ है, पाथ लेंथ या डिस्टेंस बोले, वो ये डिस्टेंस प्लस में ये डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात बोले तो फाइनल पोजीशन क्या है उसकी? 240। इनिशियल क्या थी? 0। तो आपका डिस्टेंस तो होगा 480, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहां पे होगा 240। और अगर एक और बात देखें कि अगर मैं ओ से स्टार्ट करूं और मैं मूव करके वापस से ओ पे आ जाऊं, तो उस टाइम पे मेरा डिस्टेंस तो होगा 360 प्लस 360 720, लेकिन प्यारे बच्चों मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा 0, जो कि आपके इस पार्ट में भी दिखाया गया बुक में। आप पढ़ना बेटा इसको, देखो लिखा हुआ है इस इन लाइंस में, मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का वो आपका 0 भी हो सकता है। कब? अगर आपकी जो कार है वो ओ से स्टार्ट करे, पी पे जाए और वापस किस पे आ जाए? ओ पे। लेकिन जो पूरे रास्ते की आपकी जो पाथ लेंथ है वो कितनी आ जाएगी? 720। उसके बाद इस वाले पार्ट में सारे आपके इन ग्राफ के बारे में बताया गया है। जो ग्राफ मैंने आपको अभी बताया ना, डिटेक्ट किए हैं, इन ग्राफ के बारे में ही यहां से लेके यहां तक का आपका बताया गया है। सो नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप देखें यहां पे, यस ये आप देखें। अब ये कहता है कि लेट अस कंसीडर अ मोशन ऑफ अ कार दैट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। हम t0 से बात करते हैं और t किस पे बात करते हैं? 10 सेकेंड, एंड मूव यूनिफॉर्मली स्पीड अंटिल t इक्वल टू 18 सेकेंड। ये किस वाले पार्ट की बात कर रहा है? ये आपकी फिगर 3.3 की बात कर रहा है बेटा, इस वाले डायग्राम की। कि स्टार्टिंग में क्या किया, कार ने इंक्रीज करना स्टार्ट किया, उसके बाद उसने स्पीड पकड़ी और लगभग कितने डिस्टेंस पे जाके उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी? यूनिफॉर्म। तो इसके बारे में बताया गया है इस वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में। तो आप पढ़ लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके एनसीईआरटी बुक का, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस में इनिशियल टाइम। इसको डेल्टा सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इन लाइन में आपको डेफिनेशन मिलेगी कि एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल डेल्टी। ये आपको दिखाया गया है। यहां आपको बताया गया कि एसआई यूनिट आपकी वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है, या मीटर सेकंड -1 बोल दो। कई एवरीडे की एप्लीकेशंस के अंदर किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है आपकी, ठीक है। एवरेज जो वेलोसिटी है आपकी वो वेक्टर क्वांटिटी है, पर क्योंकि हम इस पूरे चैप्टर में स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो ये कह रहा है कि हम वेक्टर नोटेशन लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चैप्टर के लिए। अब आपका एक ग्राफ है, इसके अंदर अलोंग एक्स एक्सिस टाइम दिखाया गया है, अलोंग वाई एक्सिस आपकी पोजीशन दिखाई गई है, ठीक है। अब आप यहां ओ से लेके ये चले, स्टार्टिंग में सपोज आपका ये पॉइंट P1 था, ये पॉइंट क्या है बेटा जी? आपका P2। ये इनिशियल पॉइंट है, ये आपका क्या है? फाइनल पॉइंट। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आप
आपसे कोई पूछे कि एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होगा तो आप बता सकते हैं। देखो टाइम t 0 है इनिशियल, बाद में टाइम है 8, जैसे सपोज आपका फिगर 3.3 के अकॉर्डिंग बता रहा है, और 3.4 के अकॉर्डिंग जो ये आपका फिगर है बेटा, ये आपका 3.4 है ये वाला, इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि टाइम आपका 5 है और दूसरा टाइम आपका 7 है, तो 7 - 5, और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन। सो इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आएगी 8.7 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपको बुक में ये 3 ग्राफ मिलेंगे जो पोजीशन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला आपका ग्राफ है, देखो अगर टाइम के साथ पोजीशन भी आपकी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। टाइम के साथ आपकी पोजीशन कम हो रही है, देखो आपका जो पार्टिकल है वो हाईएस्ट पे था, कम कम कम, तो इसका मतलब मोशन है नेगेटिव वेलोसिटी का। और अगर ऐसा कुछ है कि टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन पोजीशन आपकी चेंज नहीं होती, तो ये ग्राफ होता है बेटा जी रेस्ट का। ऑल दीज ग्राफ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप सारे ग्राफ को बेटा अच्छे से स्टडी करना। अब बात है एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल पाथ लेंथ अपॉन में टोटल टाइम। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की यूनिट सेम होती है प्यारे बच्चों, मीटर पर सेकेंड, लेकिन एवरेज स्पीड आपकी क्या होती है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, तो आपकी होती है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें बताया गया है। अब आपका जो एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल 3.1, ये अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको पिछला पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से आएगा। ये जो एग्जाम्पल है आपका, ये आपका रिलेटेड है ये वाले डायग्राम से, जो आपका ये डायग्राम है ना, इसके बारे में बताया गया है। इसमें आपको थोड़ा बता देती हूं कि एक्चुअली है क्या। ओ से लेके जब हम क्यू पे जाते हैं पहले पार्ट में, तो ये पूछता है कि ओ से लेके क्यू तक जाने में कितनी एवरेज वेलोसिटी है, कितनी एवरेज स्पीड है। और ये कह रहा है कि ओ से लेके सपोज आपका क्यू है ये डिस्टेंस, या अगर आप बात करें ओ से लेके पी पे गया वो सपोज स्टार्टिंग में, सो ओ से लेके जब वो पी पे गया, आई थिंक ओ से लेके पी दे रखा है क्यू की बजाय, और 18 सेकेंड इसका टाइम है। एक बार चेक कर लेते हैं। ए कार इज मूविंग अलोंग आ स्ट्रेट लाइन से ओपी, जो आपका फिगर 3.1 में है। इट मूव फ्रॉम ओ टू पी, यस नॉट क्यू, पी तक लिया गया उसने पहली बारी में, 18 सेकेंड में जाता है, और पी से वापस क्यू आता है 6 सेकेंड में। तो एवरेज वेलोसिटी निकालो, एवरेज स्पीड निकालो। कब तक, पहले में तो पूछा ओ से लेके पी तक, और फिर कहता है ओ से लेके पी और वापस बैक कहां पे आ गया, वो क्यू तक आ गया। तो प्यारे बच्चों, जब ओ से पी की बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। आप फॉर्मूला पुट करके देख लेना। लेकिन जब वो ओ से पी और पी से क्यू आएगा, तो अब देखना आप एक बारी, ओ से पी और पी से क्यू, तो इस पॉइंट पे आके क्यू पॉइंट पे अब उसकी फाइनल पोजीशन 240 है, इनिशियल पोजीशन 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 240 हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस में क्या करेंगे, ओ से लेके पहले पी तक जाना, इसको फिर पी से लेके क्यू वाले में ऐड कर देना। तो आपके पास जो सेकेंड वाला पार्ट है उसमें जो एवरेज वेलोसिटी आएगी बेटा जी, वो और एवरेज स्पीड आपकी डिफरेंट होंगी। तो इस आपके न्यूमेरिकल से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। नंबर 1, एक तो हमें फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। नंबर 2, पहले वाले पार्ट में देखें कि आपकी वेलोसिटी और स्पीड इक्वल हो सकती हैं, लेकिन सेकेंड वाला पार्ट कहता है कि स्पीड हमेशा ज्यादा होगी किससे, वेलोसिटी से। तीसरी बात क्या सीखने को मिलती है, देखो यहां पे और यहां पे जहां पे भी डिस्प्लेसमेंट आया, हमने लिया फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन। लेकिन टाइम की अगर बात करें तो देखो टाइम आपका एडिटिव होगा, टाइम कभी भी बैक में नहीं चलता। टाइम आपका, बेशक आप पिछली पोजीशन पे जाओ, तीसरी पे जाओ, चौथी पे जाओ, टाइम आपका हमेशा ऐड होगा। सो इस बात पे प्लीज ध्यान देना। कई बच्चे क्या करते हैं, टाइम को भी माइनस कर देते हैं। सो टाइम कभी डिक्रीज नहीं होता बेटा, ठीक है। आपकी पोजीशन हो सकती है कम। अच्छा, लास्ट में ये मैंने स्टार डाला है, इस वाले पार्ट को पढ़ के देखना बेटा, थ्योरेटिकल को। इसमें इसने बोला है कि अगर सपोज भाई वो ओ से पी पे गया, वो क्यू पे नहीं आया, वो वापस से रिटर्न होके ओ पे आ गया, तो अब बताओ कितना डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो बिना सोचे आप 0 लगा सकते हैं, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। सो 0 - 0 आंसर इज 0। लेकिन डिस्टेंस आपका 360 + 360 720 हो जाएगा। तो कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है बच्चों वो भी 0 होगी। लेकिन एवरेज वेलोसिटी उस टाइम पे, एवरेज स्पीड वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो आई होप आपको ये यहां तक का क्लियर है। अब आज आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आज आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में से स्टार्टिंग के 5 आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस
वो आपको करने हैं फेयर नोटबुक में। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे आप पर्सनल नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं अपनी क्वेरी को। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।